जी, आज मैं शेवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में बात करूँगा। शेवनिंग स्कॉलरशिप यूके गवर्नमेंट की एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, जो एक एनुअल स्कॉलरशिप है और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं दुनिया भर की वो एलिजिबल हैं और हर एक कंट्री के लिए इसमें मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ सीट्स होता है। और ये स्कॉलरशिप में 2 चीज़ें, एक स्कॉलरशिप होती है, दूसरी फेलोशिप होती है। लेकिन आज मैं स्कॉलरशिप पे ही बात करूँगा जो 2020-21 सेशन के लिए है और उसकी एप्लीकेशंस जो हैं अभी तक शुरू नहीं हुई, लेकिन 3 सितंबर 2020 को शुरू हो जाएंगी। और ये स्कॉलरशिप जो है इस आज की वीडियो में मैं इस पे 4 अहम चीज़ों पे बात करूँगा इस स्कॉलरशिप के लिए। उससे पहले बात करने से पहले मैं आप लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनको कहूँगा कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो होंगी जब भी हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों को उसी वक्त पता चल जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि जो स्कॉलरशिप, फेलोशिप या कॉन्फ्रेंसेस या इस तरह की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके लिए मैं वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ, उनमें जो विंडो होता है, टाइमिंग होती है, वो कम होती है और जैसे ही हमें पता चलता है तो आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब्ड होंगे चैनल के लिए तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा और आपको मौका मिलेगा और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और आप जल्दी में एप्लीकेशन बना के और टाइमली जो है सबमिट करा सकते हैं। तो इसीलिए भी सब्सक्राइब करना। जी, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें हम 4 चीज़ों पे आज बात करेंगे। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी, कि कौन लोग एलिजिबल हैं जो इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी में ये है कि बी अ सिटीज़न ऑफ शेवनिंग एलिजिबल कंट्री। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं एलिजिबल हैं, उसमें पाकिस्तान है। तो अगर पाकिस्तान बिल्कुल एलिजिबल है, अगर आप वहाँ के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, आपके पास पहले ही अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट भी जिसको कहा जाता है, वो डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करेंगे। तीसरी अहम चीज़ ये है कि आपके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस, जो इक्विवेलेंट होता है 2800 आवर्स ऑफ वर्क, जो एक्सपीरियंस होता है वो होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने बीएससी किया है या मास्टर्स किया है और एकदम से ही वो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और लिख लेते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन पता चल जाता है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप कोई एविडेंस दें कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये तो बुनियादी 3 चीज़ें हैं जो एलिजिबल बनाती हैं आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। और दूसरी बात, उसके बाद जो है, अगर आप जब भी ये स्क्रीनिंग फॉर्म होगा, अगर ये आपको टिक करेंगे इस पे तो आपको फॉर्म पूरे की एक्सेस होगी और उसमें जाएंगे तो आपको 3 यूके की यूनिवर्सिटीज़ में 3 डिफरेंट कोर्सेज़ में जो है आप एडमिशन लेंगे। वो सिस्टम आपको बताएगा कैसे एडमिशन लेती हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ आपको कंडीशनल या अनकंडीशनल लेटर जो है वो देंगे। अगर कंडीशन फॉर एग्जांपल ये होती है कि आपके पास आईलेट्स देना होता है तो वो आप आईलेट्स दे सकते हैं, लेकिन ये इनके पास, आपके पास टाइम होता है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट भी हो जाते हैं इंटरव्यू तक या इंटरव्यू के बाद, उसके बाद भी टाइम होता है कि यूनिवर्सिटी का लेटर जो है आपको मिल जाए, कंडीशनल या अनकंडीशनल। तो आप एप्लीकेशन भरते वक्त वो आप बता सकते हैं कि कौन सी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो 3 यूनिवर्सिटीज़ 3 कोर्सेज में आप अप्लाई करेंगे और वहाँ उनमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस वक्त एप्लीकेशन भरने वक्त लेटर अनकंडीशनल ऑफ़र हो, ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जैसे आईलेट्स चाहिए होता है, उसका मखसूस स्कोर चाहिए होता है वो यूनिवर्सिटीज़ को। तो वो भी आप, ये भी ज़रूरी नहीं है जिस वक्त आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं या तो नहीं, आपके पास अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बाद में देना पड़ेगा। आप शॉर्टलिस्ट भी हो जाता है, इंटरव्यू पे भी आपका इंटरव्यू हो जाए, फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं। और उसमें ये आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि आप अपने मुल्क वापस जाएंगे जहाँ से आए हैं और एटलीस्ट 2 इयर्स वहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद आप फिर वापस यूके में आ सकते हैं। और दूसरी बात जो है, अगर आप ये समझते हैं कि ये एलिजिबल हैं आप,
तो ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई ना करें या दूसरे साल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं, फिर उसके बाद ये shivering.org पे जाएं और ये आप जो एप्लीकेशन है वो 3 सितंबर 2002 ऑनवर्ड जो है 2020 जो है ही कर सकते हैं। आप जैसे इस पे जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई जो है आपको ले जाएगा एक फॉर्म, एक पेज पे। वहाँ पे आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट होगा, उसमें से आप कंट्री सेलेक्ट करें पाकिस्तान, उसके साथ साथ उसके साथ साथ ही एक और मेन्यू होगा, उसमें से स्कॉलरशिप या फेलोशिप और स्कॉलरशिप आप टिक करें, सर्च करेंगे तो आपको साइन इन या साइन अप करने की होगी। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं इस इवनिंग और दोबारा करना चाहते हैं तो आप वही अपना यूज़र नेम पासवर्ड आपको अगर वो याद है तो वो करके साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप साइन अप करना पड़ेगा। नए हैं तो उसमें आप साइन अप करेंगे और अपनी डिटेल्स डालेंगे और ईमेल्स के साथ और पासवर्ड के साथ, तो आपका साइन अप हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है अब इसका एप्लीकेशन कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। जो ये सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन है, इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम कहा जाता है, ओएस। और ओएस के बारे में आपको मैं टिप्स बताऊंगा कि वो कैसे ही आप अपना टाइम भी नहीं जाए और सही तरीके से एप्लीकेशन कैसे फिल करेंगे। नंबर 1 बात यह है कि अगर आपके पास है और आप समझते हैं कि सिस्टम में ये है तो आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कीजिएगा, उसके साथ ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा कि आप ज़रूरी ये है कि एप्लीकेशन डेस्कटॉप या लैपटॉप पे फिल कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा मुश्किल होगी आपको ये करने में। उसके बाद ये है कि जब भी आप काम करें इस पर तो फुल साइज़ विंडो ओपन करें, क्योंकि अब पूरी मालूमात आपको वहाँ पे नज़र आए कि क्या क्या उसमें इंटर करना है, क्या डालना है, तो उसको आसानी हो जाएगी। उसके साथ आप जो ब्राउज़र में बैक और फॉरवर्ड के बटन्स होते हैं अवॉइड कीजिएगा उनको यूज़ करना, क्योंकि उससे आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। फिर से आप कैसे करें, सिस्टम से एक से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप उसी जगह पे क्लिक करें उस जहाँ पे आपको जाना है, एप्लीकेशन में जाना है, साइन इन में जाना है, एप्लीकेशन के किस किस हिस्से में जाना है उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको ले जाएगा। और उसके बाद अपना यूज़र नेम पासवर्ड याद रखिएगा, क्योंकि हर बार जब भी आप सेव करके एप्लीकेशन से साइन आउट होंगे फिर वापस आना होगा तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और इन्फॉर्मेशन कोशिश कीजिए आप एक्यूरेट डालें। और उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स का खास ख्याल रखिएगा, उसमें स्पेशली ईमेल, क्योंकि ईमेल ही कम्युनिकेशन का ज़रिया है, उससे आपको ईमेल मिलती है। तो वो अगर आप किसी वजह से ईमेल बंद हो जाती है या आपको कुछ हो जाता है और आपने नई ईमेल बनाई है तो आप शिवनिंग स्कॉलरशिप को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपना ये देंगे ईमेल तो वो अपडेट कर देंगे। और ये 2 चीज़ें अहम हैं कि आप पहले तो जल्दी से, इसमें बहुत टाइम लगता है तो शुरू से ही स्टार्ट कीजिए एप्लीकेशन, जितना जल्दी हो अच्छा है कि आपको पास टाइम होगा अच्छे तरीके से एप्लीकेशन। और दूसरी बात ये है कि ये जो उसमें अहम होते हैं 4 सवालात होते हैं जिसको एप्लीकेशन क्वेश्चंस कहते हैं। वो सवाल आप ऑफलाइन जो है वह डॉक्यूमेंट में ही लिखिएगा और उसके बाद जो है कॉपी पेस्ट के लिए कर दीजिएगा। जब आप कॉपी पेस्ट करें तो ये ख्याल रखिएगा कि वो क्वेश्चंस या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर्स हों। और उस अहम बात यह है कि जो एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं उनमें वर्ड काउंट होता है, या मिनिमम वर्ड काउंट 100 है और मैक्सिमम 500। तो 4 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, 2000 वर्ड्स होता है, उसको यूज़ कीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। अगर सिर्फ आप ऐसे ही 100 वर्ड लिख देंगे तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप जो रीडिंग कमेटी होगी, जो असेसमेंट कमेटी होगी, उसको इंस्पायर कर सकेंगे या कन्विंस कर सकेंगे। तो इसीलिए उसके आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत ही अहम है स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम और अच्छे तरीके से ये सवालात बनाएगा। अगली मेरी जो वीडियो होगी वो इसके बारे में होगी कि जो शिवनिंग एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनाने चाहिए और किस तरह से उन्हें उसमें क्या लिखना चाहिए, वो स्टेप वाइज गाइड दूंगा, तो आपको उससे ज़्यादा मदद मिलेगी। और आप सेव करते जाइएगा एप्लीकेशन, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सेव नहीं होती। और आपको ये ज़रूर याद रखिएगा कि एक ही सिटिंग में एक ही सेशन में ये एप्लीकेशन पूरी फिल करना, कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। आप इसमें सेव कर सकते हैं और उसके बाद वापस आ सकते हैं और किसी टाइम भी आ सकते हैं डेडलाइन तक। तो ये ज़रूरी नहीं है उसी वक्त आप अप्लाई सबमिट करें।
और प्लेजरिज्म से ख्याल रखिएगा, यूँ क्योंकि शिवनिंग के पास एक सॉफ्टवेयर होता है, वो उससे पकड़ लेते हैं और आपका अर्ली रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आप, बहुत सारे लोग हैं जो गूगल से या यहाँ वहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट करके जो है वो लगा देते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स को, तो वो पकड़े जाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अहम बात यह है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी स्कैन कॉपी चाहिए होती हैं, जैसे पासपोर्ट है या आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं या रेफरेंस लेटर्स हैं, तो उनकी जो साइज़ है या उनका फॉर्मेट है वो देख लीजिए कि कौन सा है, वो उसमें जो है वो अपलोड कीजिएगा। और ये रिमेंबर कीजिएगा कि एप्लीकेशन एक ही आप सबमिट कर सकते हैं। अगर 2-3 किसी वजूहात से आपने की तो आपकी जो पहली एप्लीकेशन है वो ही काबिल कबूल होगी। और जो कॉमन एरर्स हैं, जो लोग अर्ली रिजेक्शन हो जाती है या बिल्कुल ही उनका आगे नहीं जाता, वो ये जो कॉमन एरर्स हैं वो करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा उनको अवॉइड करनी है। नंबर पहली बात है, प्री स्क्रीनिंग पे ये होता है, जो आप एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्वेश्चंस देते हैं वो उनके पूरे पार्ट भरिएगा तो आपको आगे एप्लीकेशन जाने देगी, जिससे पहले मैं पहली स्लाइड में बात कर चुका हूँ। दूसरी बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म के पूरे जो जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो सबको आप सब फिल करने होंगे, कोई ऐसे खाली नहीं छोड़ना होगा। उसके बाद ये कि अगर पर्सनल डिटेल्स में ख्याल रखिएगा, अगर आप किसी वजह से, या अगर ड्यूअल सिटीज़न है और यूके के, बाकी जगहों के ड्यूअल सिटीजन कोई बात नहीं, अगर यूके के और पाकिस्तान के हैं तो आप ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस का ख्याल रखिएगा कि जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि वर्क एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीएससी की हुई है और उन्होंने अप्लाई कर दिया और कहीं के लिख दिया कि हाँ वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसका पता चल जाता है और वो प्री स्क्रीनिंग में ही आउट हो जाता है। तो इसी ख्याल रखिएगा और उनको सही काउंट कीजिएगा। और यूके यूनिवर्सिटी में, एक ही यूनिवर्सिटी में 2 ही डुप्लीकेट कोर्सेज अप्लाई करने से भी वो एलिजिबल है। ये जो कॉमन एरर्स हैं इनका ख्याल रखिएगा ताकि आपको जल्दी ही रिजेक्ट ना हो जाए और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए इतना फॉर्म फिल करने के लिए। और डिक्लेरेशन क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डिक्लेयर करना होता है कि आपके पास कोई केस तो नहीं है या कोई टेररिस्ट एफिलिएट तो नहीं है, या इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उनको सही तरीके से पढ़ के और उनके सही आंसर दीजिएगा। वो और उसके बाद जो है एप्लीकेशन जो क्वेश्चन है, वर्ड काउंट मैंने जिसका 100 और 500 वो होने ज़रूरी है। और उसको प्लेजरिज्म से अवॉइड करें और इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करें। और कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपका फिर भी आप इनएलिजिबल करेंगे तो